हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस जी क्लासेस बाय यशु सर। तो हम डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे और हमने टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे प्लस उसके बोर्ड में आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको कवर कर लिया था। तो अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बाइनरी फाइल्स। अब हम देखेंगे बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और इस पर रीड और राइट ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं। अब हम कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स देखते हैं उसमें बहुत सारी फाइल्स बाइनरी फाइल्स होती हैं। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? वो 0 1 की फॉर्म में एनकोडेड होती है। उसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते। ठीक है। और नॉर्मल जो टेक्स्ट एडिटर की जो होते हैं उसमें ओपन नहीं होती है। अगर ओपन हो भी जाएंगी तो कुछ इस फॉर्मेट में ओपन होंगी कि हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। 0 1 आ रहा होगा लिखा हुआ, या फिर क्या कहते हैं कुछ ट्राइंगल बना रहा होगा, कुछ अलग अलग सिंबल्स बने आ रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो टेक्स्ट एडिटर में अगर ओपन भी हो जाएंगे तो हम इनको रीड नहीं कर पाएंगे। So most of the files that we see in our computer system are binary files. For example, document files, image files, video files, audio files, database files, archive files जैसे zip, rar, 7z, ये सारी क्या होती हैं? archive files होती हैं। executable files जैसे dl, ठीक है, exe, class, ये सारी फाइल्स। dl का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। जब हम गेमिंग करते हैं ठीक है, तो उसमें ये डीएल फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे गेम खेलने के टाइम। We can open some binary files in the normal text editor, but we can't read the content present inside the file, as all the binary files will be encoded in binary format, which could be understood only by a computer or by a machine. अच्छा, जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल में डिलिमिटर होता था, स्लैशन होता था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पाएंगे, ऐसे यहाँ पर हमारे बाइनरी फाइल में कोई भी डिलिमिटर नहीं होता है। Since they are directly in the form of binary, hence there is no need to translate them. अब ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर हमारा किस फॉर्म में समझता है? बाइनरी फॉर्म में समझता है। तो हम कुछ भी कोई भी फाइल में लिखते हैं, कुछ भी फाइल क्रिएट करते हैं, तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होती है? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है बच्चे, और कंप्यूटर से समझता है। लेकिन यहाँ पे जो फाइल है हमारी ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म है, उसे कन्वर्ट करने की या ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कंप्यूटर को। तो इसी वजह से कंप्यूटर के लिए इन फाइल्स के साथ काम करना बहुत आसान होता है और साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में टाइम नहीं लगता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, if you wish to write a structure जैसे लिस्ट और डिक्शनरी into a binary file and read it, we need to use a python module picker। देखिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, लोड और डाउन। ठीक है, इसको रीड और राइट के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब ये कहाँ स्टोर है? पिकल में स्टोर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किस मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा? पिकल मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल इज यूज फॉर सीरियलाइजेशन, इसको कहते हैं पिकलिंग, एंड डीसीरियलाइजेशन, अनपिकलिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है। देखिए, पिकलिंग पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर। लिस्ट या डिक्शनरी हो सकता है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइट स्ट्रीम में, यानी 0 1 की फॉर्म में, बिफोर राइटिंग इनटू द फाइल। Pickling refers to the process of converting the structure such as list or dictionary to a byte stream before writing into the file। अब देखिए, फाइल क्या है? मेरी बाइनरी फाइल है, इसमें जो भी कंटेंट होंगे वो किस फॉर्म होंगे? बाइनरी फॉर्म में जाएंगे। तो हम कोई भी स्ट्रक्चर देंगे लिस्ट या डिक्शनरी की फॉर्म में, उसको राइट करने से पहले किस में कन्वर्ट कराएंगे? बाइट स्ट्रीम में कराएंगे। जैसे ही बाइट स्ट्रीम में करवाएंगे तो ये प्रोसेस जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है बाइट स्ट्रीम में, इसको क्या बोलेंगे? पिकलिंग। और अल्टीमेटली ये बाइट स्ट्रीम क्या राइट हो जाएगी? हमारी फाइल राइट हो जाएगी। ठीक है, अब अनपिकलिंग इसका रिवर्स प्रोसेस है। Unpickling refers to the process of converting the byte stream back to the original structure। अब मुझे कोई भी कंटेंट रीड करना है ऑलरेडी बाइनरी कोड में, ठीक, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस लिस्ट या डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइट स्ट्रीम को लिस्ट या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता हूँ उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अनपिकलिंग। और अल्टीस्ट को क्या कर लूंगा मैं? रीड कर लूंगा। ठीक है बच्चे। तो अब in Python, pickle module provides two main methods, dump and load, for writing and reading in binary files। ठीक, अब देखते हैं अब dump मेथड की बात करते हैं। This method is used to write object to the file। ठीक है, इसकी हेल्प क्या करेंगे? लिस्ट या डिक्शनरी को क्या करेंगे? हम राइट करेंगे फाइल के अंदर। और ये डंप और लोड कहाँ पर है बेटा? पिकल मॉड्यूल में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट पिकल। अब देखते हैं मुझे, मैंने इंपोर्ट पिकल लिखा, एक मेथड बनाया राइट डेटा नाम से। मेरे पास एक लिस्ट है मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट में क्या है? पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ठीक है बच्चे, एक लिस्ट है, मुझे इसको राइट कराना है। तो बच्चे क्या किया? सबसे पहले फाइल को, बाइनरी फाइल को, ठीक है, किसमें ओपन किया?
WP मोड में यानी राइट बाइनरी हमारे पास दो मोड होते थे, आर मोड, डब्ल्यू मोड, ठीक है। आर और डब्ल्यू क्या करते थे, टेक्स्ट फाइल को ओपन करते थे रीड और राइट मोड में। अगर मुझे बाइनरी फाइल में ओपन करना होगा तो क्या कौन सा मोड यूज करूंगा, रीड करने के लिए आरबी और राइट करने के लिए डब्ल्यूबी, ठीक है बच्चे। तो फाइल को मैंने क्या किया बच्चे, डब्ल्यूबी यानी राइट बाइनरी मोड में ओपन किया, फाइल ओपन हो गई मेरी, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, बिन फाइल डॉट डी। अब देखिए इसका एक्सटेंशन डॉट बाइनरी भी हो सकता है, डॉट एक्स भी हो सकता है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में एक्सटेंशन दिया होगा वही हमें यूज कर लेना है। अब मुझे राइट करने के लिए मेरे पास कौन सा मेथड है, डंप मेथड। क्या करूंगा, जो स्ट्रक्चर राइट कर रहा हूँ, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो ना, और फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दूंगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पिकल डॉट डंप एल कॉमा एफ, तो ये स्ट्रक्चर है, ये कहाँ हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कहाँ, हमारे फाइल में। फाइनली फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो फाइल मेरी क्लोज रहेगा। तो ये बाइनरी फॉर्म में यहाँ क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये काम कौन सा है, डंप। अब बात करते हैं लोड मेथड, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दिस मेथड इज यूज्ड टू लोड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, मतलब इन शॉर्ट ये रीड कराने का काम में होता है। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट, वो क्या कर लेगा, इस वेरिएबल में शो करा लेगा, और फाइनली हम इस वेरिएबल को क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। देखिए हमारे पास पुरानी फाइल बिन फाइल डॉट टी, अभी मैंने इसमें कुछ डेटा राइट किया, ठीक है, बाइनरी फाइल में इसके अंदर डेटा राइट है ऑलरेडी। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट पिकल कराया क्यों, क्योंकि लोड भी कहाँ है, पिकल मॉड्यूल में स्टोर है। एक मेथड बनाया df राइट डेटा नाम से, ठीक है। फाइल को ओपन किया रीड बाइनरी मोड में, फाइल का नाम और उसका मोड दिया। अब लिखा पिकल डॉट लोड एफ, तो ये क्या करेगा, ये जो भी कंटेंट्स हैं इसको क्या करेगा, अनपिकल कर देगा। मतलब जो भी इसके अंदर कंटेंट्स है, क्या इसके अंदर पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस बाइनरी थे, ये इसको यहाँ पे ले आएगा। मैंने एल वेरिएबल में स्टोर करा दिया, फाइनली प्रिंट करा दूंगा एल को, तो ये लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, पाइथन, जावा, सी प्लस। फाइनली फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो मेरा क्या होता है, डम क्या करता था, राइट करता था स्ट्रक्चर को किसी बाइनरी फाइल में, और लोड मेथड क्या करता था, रीड करता था किसी बाइनरी फाइल से, ठीक है बच्चे। वो पिकलिंग करता था, ये अनपिकलिंग करता है। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट राइट और रीड करी थी। अब हम क्या करने वाले हैं, डिक्शनरी को भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भाई लोड और डम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को, चाहे वो लिस्ट की फॉर्म में हो या डिक्शनरी की फॉर्म में, उसको रीड या राइट कर सकता है। तो हमने लिस्ट कर ली, अब हम बच्चे डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है। अगेन इंपोर्ट कराया आपकी तरफ, एक डिक्शनरी वन थी डिक्ट1 नाम से, पाइथन 95, जावा 85, सी प्लस प्लस 90। वही फाइल को बेटा क्या किया मैंने, राइट बाइनरी मोड में ओपन किया, वही पुराना काम, पिकल डॉट डाउन, स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे क्या था, डिक्ट1, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम एफ। तो ये कंटेंट कहाँ हो जाएंगे मेरे, उस फाइल में राइट हो जाएंगे सीधे सीधे। फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर लिया। यहाँ प्रोग्राम बनाया, पिछले वाले में मैंने मेथड्स बनाए थे। नेक्स्ट, अब इसी कंटेंट को मुझे रीड करना है। देखो ऑलरेडी फाइल में क्या थे, वो कंटेंट है, फाइल का नाम क्या था, बिन फाइल डॉट डी, ठीक है। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सटेंशन से कंफ्यूज होता जाएगा। अगर पेपर में डॉट बाइनरी करके है, आप डॉट बाइनरी वाला लिख दीजिएगा, डॉट एक्सी कर गया है तो डॉट एक्सी लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब एक्सटेंशन चेंज करना है, बाकी ऑपरेशन डिट्टो का डिट्टो सेम रहेगा बाइनरी फाइल, ठीक है। अच्छा फाइल को ओपन किया, रीड बाइनरी मोड, पिकल डॉट लोड से फाइल ऑब्जेक्ट थ्रू कंटेंट्स को क्या कर लिया मैंने, राइट करा लिया, कहाँ, डिक्ट1 में। तो डिक्ट1 में ये सारे कंटेंट पहुंच गए, पाइथन 95, जावा 85, सी प्लस 90। फाइनली फाइल को क्लोज किया, और डिक्ट1 में जो भी कंटेंट्स उनको क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया, तो मेरे पास डेटा मेरा प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा रीड और राइट ऑपरेशन बाइनरी फाइल में, ठीक है। हमने लिस्ट भी देख ली और हमने डिक्शनरी भी देखी, ठीक है बच्चे। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज उसको ध्यान रखिए। It is important to know that pickle.load would raise EU of error. EU of error मतलब end of file error. जब ये फाइल के एंड में पहुंचेगा तो एक एरर रिस्क करता है EU. When we reach end of the file by reading from the file generally. कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। कई बार टीचर बता रहे थे कि नहीं हमेशा होता है, भाई हमेशा नहीं होता, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो चिंता मत करिए। तो जनरली होता है, क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। इफ द फाइल कंटेन्स वन पिकल ऑब्जेक्ट, पिकल डॉट लोड विल वर्क परफेक्टली। अगर मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या करेगा, काम बहुत आराम से करेगा, एज वी रीड सिंगल ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। ईएफ जो होता है बच्चे, वो सिर्फ लूप्स में रीच होता है या फिर मल्टीपल लूप्स में रीड होता है, ठीक है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, तो ईएफ एरर रीड नहीं करता है, ठीक है। ईएफ एरर occurs when
कौन कौन सी दो कंडीशन होती है? व्हेन वी आर रीडिंग इन द लूप ट्राइंग टू लोड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, या व्हेन वी कॉल पिकल डॉट लोड मोर टाइम्स देन दे आर पिकल ऑब्जेक्ट, मतलब पिकल ऑब्जेक्ट कम है उससे ज्यादा बार मैं लोड मेथड को कॉल कर रहा हूं तो अल्टीमेटली वो एंड तक पहुंचेगा और वहां पे एरर डिस्प्ले करेगा, मतलब जब जब एंड पे पहुंचेगा तब तब वो क्या करेगा, वो एरर शो करेगा। ठीक है बच्चे, कौन सा ई एरर? इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम ट्राई और कैच में हम लगा देते हैं, वो देखेंगे कि हमें ट्राई और कैच, सॉरी ट्राई और कैच नहीं, ट्राई और एक्सेप्ट, एक्चुअली जावा में ट्राई और कैच होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ट्राई और एक्सेप्ट को हम यूज करने वाले, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला काम करने वाले, वो जो भी एक्सेप्शन होगा उसको हैंडल कर लेगा, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। कहाँ कहाँ पर यूज करना है वो मैं बताऊंगा, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के आराम से करेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चे, अच्छा बेसिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल ये हम करने वाले हैं। पहला है बच्चे रीडिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, दूसरा है अपेंडिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, फिर है सॉरी पहला था राइटिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, दूसरा था अपेंडिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, फिर तीसरा बेटा रीडिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल, फिर है सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल एंड अपडेटिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल। तो हम ये 5 ऑपरेशंस 5 प्रोग्राम देखेंगे एक एक करके कि ये क्या क्या बाइनरी ऑपरेशंस हमारे होंगे, बाइनरी फाइल्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे बच्चे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम काम करने वाले हैं यूजिंग लिस्ट, इसके बाद हम यही सेम प्रोग्राम यूजिंग डिक्शनरी सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आराम से एक एक करके पढ़ते हैं चीजें तरीके से, एक एक चीज पढ़ते हैं क्या होती है कैसे होती है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चों की तरफ से बहुत आता है कि सर बाइनरी फाइल्स में भर सकती है, तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान रखिएगा इस वीडियो पे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चे राइटिंग रिकॉर्ड है ना बाइनरी फाइल। ठीक है, देखो इंपोर्ट कराएं आप पिकल, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, लोड या डंप को यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली क्या यूज करेंगे, हम यहाँ डंप यूज करेंगे। अच्छा मैंने एक मेथड बनाया राइट रिकॉर्ड्स, फाइल को ओपन किया, एक स्टूडेंट नाम की फाइल, अगर मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा मेरे बच्चे तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सटेंशन लेता है .dat और डेटा फाइल्स। ठीक है, .dat, तो अगर मैं एक्सटेंशन दूंगा, पेपर में एक्सटेंशन दे रहा होगा, मान ले रखा था स्टूडेंट डॉट बाइनरी तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट डॉट बाइनरी पूरा लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास फाइल स्टूडेंट, इसमें मैं डेटा राइट करने वाला, किस मोड में ओपन किया, WP मोड में ओपन किया। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल लिया, रिकॉर्ड एक लिस्ट एम्प्टी रिकॉर्ड लिया जो कि लिस्ट के फॉर्म में हो। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने एक लिस्ट बना दी, एम्प्टी लिस्ट है। अब बच्चे मैंने बनाया इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू, तो ये यहां से लेके यहां तक चलेगा। ठीक है, ये हमारा लूप है। अच्छा सबसे पहले अंदर इनफाइनाइट लूप है, अंदर एंटर होंगे, रोल नंबर एंटर कराया, एक रोल नंबर वेरिएबल ले रहे हैं बच्चे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। ठीक है बच्चे, ये अब यूजर से पूछा इंट इनपुट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, मान लीजिए यूजर ने रोल नंबर का एंटर कराया 1, नेम एंटर कराया अनु और मार्क्स एंटर कराया 100। अच्छा अब इन तीनों को क्यों क्या कर रहा हूँ, क्या लिस्ट राइट करने वाला हूँ बाइनरी फाइल, तो क्या किया मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 अनु 1 अनु और 100 एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम क्या है, डेटा। ठीक है बच्चे, अब मैंने क्या किया, इस लिस्ट को इसमें अपेंड करा लिया, मतलब क्या होगा बच्चे, रिकॉर्ड डॉट अपेंड डेटा, तो इसमें क्या हो गया, रिकॉर्ड डॉट अपेंड, तो इसमें अपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में 1 अनु 100 अपेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, लिस्ट की फॉर्म में डेटा चला गया। अब यहाँ से पूछा सी एच इंट डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस आप लिख लो, मान लीजिए यूजर ने प्रेस किया यस, यानी अब उसे और रिकॉर्ड एंटर कराना। ठीक है, तो सी एच की वैल्यू मान लीजिए उसने क्या रखी, यस करी भाई, सी एच एन एन नहीं भाई वाई है, कैपिटल वाई है, एन एन नहीं है, ये पार्ट नहीं चलेगा, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर इनफाइनाइट लूप चलेगा। ठीक है फिर लूप के अंदर आएंगे, रोल नंबर पे एंटर कराया, मान लीजिए यूजर रोल नंबर एंटर कराया 2, नेम एंटर कराया अमित और मार्क्स एंटर कराया 99। ठीक है बच्चे, ये एंटर करा, फिर इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो मेरे बच्चे यहाँ पे डेटा के पास क्या वैल्यू पहुंचेगी, 2 अमित और बच्चे 99 पहुंच गया। ठीक है,
अब बच्चे क्या किया, रिकॉर्ड और अपेंड डेटा, तो ये वाले रिकॉर्ड फिर इसके एंड में जाके लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अमित 90, ठीक है। अब यूजर से पूछा डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, मान लीजिए यूजर ने प्रेस किया एन, क्या सी एच की वैल्यू एन कैपिटल एन स्मॉल में से कुछ एक है, बिल्कुल है भाई। कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिलते मेरा क्या एनकाउंटर हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ। ब्रेक मिलते ही जो इनफाइनाइट लूप था वो ब्रेक हुआ और हम बाहर आ गए, लूप से क्या आ गए बच्चे, बाहर आ गए। अब बस इस रिकॉर्ड को, इस वेरिएबल को, ये स्ट्रक्चरल इसकी फॉर्म, इसको क्या करा दिया, राइट करा दूंगा। राइट कराने के लिए मेरे पास कौन सा मेथड है, डंप मेथड। मैंने क्या लिया, पिकल डॉट डंप रिकॉर्ड कॉमा एफ, तो ये रिकॉर्ड, ये ऑब्जेक्ट यहाँ राइट हो जाएगा और यहाँ इसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। फाइनली इसके बाद एक मैसेज दे दिया, रिकॉर्ड्स एडेड, और फाइल को क्लोज कर लिया, हम बाहर आ गए। तो ये क्या था, फाइल के कंटेंट्स मेरे बाइनरी फाइल में राइट हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। अब हमने राइट कर दी, ठीक है, मेरे पास एक फाइल है। मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ उसमें ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान के चलिए बाइनरी बाइनरी, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कुछ कंटेंट्स है और ये कंटेंट्स क्या है, पहला था 1 on 100 टू अमित 90, ये रिकॉर्ड इसके अंदर ऑलरेडी रखे हुए, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम और कंटेंट इसके अंदर राइट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, इंसर्ट करने जा रहे हैं, मतलब इसके आगे हमारा रिकॉर्ड लग जाए। अब देखिए भाई, इंपोर्ट पिकल कराए, राइट रिकॉर्ड नाम से मेथड किया। अच्छा, फाइल को पहले रीड मोड में ओपन किया, फाइल को क्या किया, रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में ओपन, कर्सर कहाँ हो जाएगा, स्टार्टिंग पे आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पे आ जाएगा। अब क्या कर लिया, पिकल डॉट लोड से क्या किया, सारे कंटेंट्स को रीड करके स्टोर करा लिया रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। तो रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में मेरे बच्चे ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 1 अनु, मतलब यहाँ के रिकॉर्ड मैंने कहाँ करा ली, यहाँ पे कॉपी करा ली, 1 अनु 100 टू अमित 99, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। थोड़ी सी आगे छोड़ दूँ, आगे मैं इंसर्ट कराने वाला। तो ये रिकॉर्ड पे ये वेरिएबल थे, मैंने रीड करके रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया, सीधे राइट रीड करके स्टोर करा लिया रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल, ठीक है, यानी लोड करा लिया। अब फिर वही बच्चे मैंने इनफाइनाइट लूप चलाया, ठीक है, वाइल रोल नंबर नेम मार्क्स एंटर कराए। मान लीजिए मैंने क्या किया, रोल नंबर एंटर कराया 3, नेम कराया रुचि, और मार्क्स एंटर कराए मैंने इसके अगेन 99, ठीक है बच्चे। अब फिर इसी को क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, डेटा में क्या गया 3 रुचि 99, कुछ नहीं, वही पुराना काम, रिकॉर्ड डॉट अपेंड डेटा, तो ये डेटा को कहाँ कर लिया मैंने, यहाँ पे अपेंड करा लिया, तो उसके आगे लग जाएगा 3 रुचि 99, ठीक है बच्चे। अच्छा, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, मान लीजिए भाई मुझे एक और रिकॉर्ड एंटर करना है, तो मैंने क्या किया, यूजर्स ने प्रेस किया वाई, ठीक है, तो भाई वही पुराना काम, सी एच एन एन के बराबर, देखिए दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है, सी एच इन एन एन भी लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं सी एच इक्वल टू एन और सी एच इक्वल टू स्मॉल एन, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों प्रोग्राम में इंडिविजुअल प्रोग्राम पे अलग कंडीशन बता दी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया, सी एच एन या एन नहीं है, वाई है, तो ये कंडीशन फॉल्स मिली, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा यहाँ पे का, ठीक है। अच्छा, फिर से रोल नंबर नेम मार्क्स एंटर करें, मान लीजिए उसने कराया 4 आकाश, और मार्क्स इसने फिर कराए 100, फिर इसको क्या करा, डेटा में कन्वर्ट किया, तो डेटा के पास क्या वैल्यू जाएगी, 4 आकाश 100, ठीक, ये वैल्यू जाएगी। अब क्या करा लिया, रिकॉर्ड डॉट अपेंड डेटा, तो उसको फिर इसमें अपेंड करा लिया, तो बच्चे यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी, 4 आकाश और 100, ठीक। अच्छा, फिर इसने पूछा डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, मान लीजिए यूजर ने आप क्या प्रेस किया, एंड प्रेस किया, क्या सी एच इक्वल टू कैपिटल एन है, भाई साहब बिल्कुल कैपिटल एन है, कंडीशन में ट्रू मिली। ट्रू मिलते नीचे आए, नीचे क्या एनकाउंटर हुआ, ब्रेक, लूप से बाहर है। अब देखिए ध्यान से,
ऑलरेडी ये फाइल मेरे बच्चे रीड मोड में ओपन है। अब मुझे इसमें कंटेंट राइट करने हैं, तो ये ऑलरेडी फाइल ओपन है। सबसे पहले इसको मैं क्लोज करूंगा। फाइल को क्या किया, क्लोज किया, और फाइल को दोबारा बच्चे मैंने राइट मोड में ओपन किया। जैसे ही WP मोड में ओपन करूंगा तो कंटेंट बनाने वाले वॉश आउट हो जाएंगे और नई फाइल आ जाएगी। बस भाई ये जो कंटेंट है इसको क्या कर लिया, इसमें राइट करा लिया दोबारा। तो पुराने रिकॉर्ड नए रिकॉर्ड के साथ पुराने वाले रिकॉर्ड भी जो थे इसमें, क्योंकि पहले मैंने रीड कर लिया था उनको और ऑलरेडी कॉपी करा लिया, उनके साथ ये रिकॉर्ड कर देंगे, राइट हो जाएंगे। अल्टीमेटली मेरा नया डेटा भी हो चुका है इसमें इंसर्ट हो चुका, और बाद में मैसेज दे दिया चाहे तो रिकॉर्ड्स एडिट, काम मेरा खत्म हुआ। फाइल को क्या कर लूंगा मैं, यूज कर लूंगा। तो ये था मेरे बच्चे इंसर्टिंग ऑपरेशन इन अ बाइनरी। ठीक है, अच्छा हमने राइट कर लिया, ठीक है, हमने इंसर्ट करा लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, क्या क्या कंटेंट अगर आपको याद हो, पहला था 1 अनु 100, 2 अमित 99, 3 रुचि अगेन 99 का शायद, या देख कोई बात नहीं, चेंज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश 100, इसको मान रहे हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड है मान लीजिए। अब मुझे रिकॉर्ड को रीड करना कंटेंट में। ठीक, अच्छा यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंपोर्ट पिकर। ठीक है, फाइल को रीड किया, ठीक है, फाइल को ओपन किया आरबी मोड में, पिकर डॉट लोड से सारे कंटेंट को क्या कराया, स्टूडेंट डॉट रिकॉर्ड में क्या करा लिया, स्टोर करा लिया। तो बच्चे स्टूडेंट रिकॉर्ड के पास देखो बच्चे क्या क्या वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, 1 अनु 100, 2 अमित 99, 3 रुचि अगेन 99, और 4 आकाश। ठीक है बच्चे, ये मेरे कंटेंट्स, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये इंडिविजुअल 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1। ठीक है, अच्छा लोड किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड का रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं रिकॉर्ड प्रिंट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने लूप चलाया फॉर आर इन स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो आर की पहले वैल्यू क्या होगी, 1 और 100। मैंने क्या कराया, रोल नंबर के अंदर क्या स्टोर कराया, आर का 0, तो रोल नंबर के अंदर बच्चे क्या जाएगा 1, और नेम के अंदर क्या जाएगा, आर का 1, आर के 1 में क्या है अनु। ठीक है, और मार्क्स में क्या जाएगा बेटा, आर का 2 यानी क्या जाएगा आपका 100 जाएगा। प्रिंट करा ले रोल नंबर नेम मार्क्स, तो प्रिंट कर जाएगा 1 अनु और 100। प्रिंट पूरा चला, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर यहां से ऊपर गया। अब आर किसको पॉइंट करेगा, इसको नहीं पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। अब फिर रोल नंबर के अंदर क्या गया, आर का 0 मतलब क्या गया 2 गया, आर का 1 मतलब अमित गया, और मार्क्स में क्या गया 99। प्रिंट करना है रोल नंबर ने मार्क्स, तो प्रिंट कर जाएगा 2 अमित 99। ऐसी आर फिर क्या आएगा 3 रुचि 99 पे, तो रोल नंबर के अंदर क्या जाएगा 3 जाएगा, नेम के अंदर क्या जाएगा रुचि जाएगा, मार्क्स के अंदर क्या जाएगा 99, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अल्टीमेटली एक एक करके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे जिसके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे और मेरा आउटपुट आ जाएगा। और फाइल को अल्टीमेटली क्या कर लूंगा बच्चे, जब फ्लो खत्म हो जाएगा तो फाइल को क्या कर लूंगा बच्चे, क्लोज कर लूंगा। ये था मेरा रीड ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं यही चीज लिस्ट की फॉर्म करा था, देखिए ध्यान से, जो मेरे रिकॉर्ड थे क्या था, पहला था 1 अनु 100, फिर 2 रुचि 99। मैं भूल गया हूँ सीक्वेंस, तो मैं बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आकाश मान लीजिए रिकॉर्ड्स है मेरे पास लिस्ट में। अब मैंने वही फाइल ओपन किया आरपी मोड में, लोड कराया, तो कंटेंट्स स्टूडेंट अंडरस्कोर आरईसी में आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। और मैंने लिखा फॉर आर स्टूडेंट, तो आर पहले पूरी पूरी लिस्ट को पॉइंट कर रहा था। ठीक, तो प्रिंट जब कराऊंगा आर, तो वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा, मतलब क्या आएगा 1 अनु
100 टू रुचि 99, कुछ ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो पूरा पूरा लिस्ट की फॉर्म है। क्यों? क्योंकि डेटा हमारा कैसे स्टोर है, नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, देखिए हमारा राइटिंग हो गया, हमारा इंसर्टिंग हो गया, हमारा रीडिंग हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम रिकॉर्ड को सर्च करने जा रहे हैं कि भैया रिकॉर्ड कैसे। अच्छा देखिए, मान लीजिए मेरे पास भाई रिकॉर्ड में लिख दे रहा हूँ 1 अनु 100 टू आकाश 99, ठीक है, 3 रुचि 100। मान लीजिए 3 रिकॉर्ड है मेरे पास बाइनरी फाइल। ठीक है, वही लिखना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट पिकल, एक मेथड बनाया सोर्स रिकॉर्ड नाम से, फाइल को वही रीड मोड में ओपन किया। ठीक है, आप भी मोड में पिकल डॉट लोड से सारे कंटेंट को स्टूडेंट अंडरस्कोर रैक नाम के वेरिएबल में कॉपी करा लिया मैंने। ठीक है, सारे कंटेंट से यहाँ आ गए इसको हम fn की वैल्यू क्या रखी 0। वही हम सर्चिंग वाला काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूजर रोल नंबर एंटर कराया, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर यू वांट। सॉरी, मान लीजिए यूजर रोल नंबर इनपुट कराया 2, मतलब वो आकाश के रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहा है कि वो प्रेजेंट है भी या नहीं। अच्छा, अब लूप चलाया फॉर आर इन स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो आर की पहली वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी, अब ये देखिए 012 012 012। अब ये 0 इंडेक्स पे है, रोल नंबर का 0 इंडेक्स पे है। तो अगर आर का 0, आर पहले का इसको 100 को पॉइंट कर रहा है, आर का 0 क्या है बच्चे, 1 है। क्या आर का 0 1 2 के बराबर है? नहीं भाई, 2 के बराबर नहीं है, पार्ट नहीं चलेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब आर नेक्स्ट वैल्यू पे आएगा। क्या आर का 0 क्या है 2। क्या 2 के बराबर है? भाई साहब बिल्कुल बराबर, कंडीशन में ट्रू मिले, ट्रू मिलते ही नीचे आएगा, प्रिंट कराया रिकॉर्ड फाउंड, और प्रिंट हो जाएगा R1 यानी आकाश, प्रिंट हो जाएगा भैया रिकॉर्ड आकाश मिल चुका है। fn की वैल्यू 0 होगी, fn क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लूप क्या होगा ब्रेक, बाहर आ जाएंगे। बाहर आगे चेक करेंगे, अगर fn की वैल्यू 0 है, अगर ये हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता कहीं पर भी, तो fn कभी 1 होता ही नहीं, fn की वैल्यू क्या रहती, 0 रहती। तो भैया अगर fn की वैल्यू 0 है तो प्रिंट रिकॉर्ड डजंट एग्जिस्ट, फाइल कैसे हमारी क्लोज हो जाए। ठीक है, ये था हमारा सर्चिंग ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं अपडेट। ठीक है, हमने सर्च भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया। वही काम, मेरे पास बाइनरी फाइल, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इसको मैं जरा लिस्ट में रख ले रहा हूँ क्योंकि हम बार बार वही काम कर रहे हैं। 1 अननोन 100 2 रुचि 99 3 आकाश 100। मान लीजिए मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट कराना है, इसके रुचि का रिकॉर्ड को अपडेट करना है, रोल नंबर 2 अभी देखते हैं। अब देखिए, ओपन किया आरबी प्लस मोड में। आरबी प्लस मोड में ओपन करने का फायदा क्या होगा, ये रीडिंग एज वेल एज राइटिंग दोनों ही ऑपरेशन के लिए काम होगा। ठीक है, लेकिन आरबी प्लस में ओपन किया है। ठीक है, अब आपसे बच्चा टीचर पूछ सकता है कि भैया इसको डब्ल्यू प्लस में ओपन क्यों किया। देखो, आरबी प्लस में ओपन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये रीडिंग वाले ऑपरेशंस को या रीडिंग वाली कंडीशंस को ही प्रायोरिटी देगा। मतलब जब इस फाइल को ओपन करा जाएगा तो इसके कंटेंट वॉश आउट नहीं होंगे, कर्सर 0 बाइट पे पॉइंट करेगा। अगर इसको डब्ल्यू में कर लिया तो काम दोनों होता है, रीडिंग राइटिंग दोनों करता है, लेकिन भाई पुराने कंटेंट वॉश आउट करता है तो रिकॉर्ड रहते हैं। लेकिन मुझे पुराने रिकॉर्ड चाहिए ताकि मैं क्या कर पाऊँ, रीड भी कर पाऊँ साथ में और राइट भी कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने आरबी प्लस में ओपन किया बच्चे। अब पिकल डॉट लोड एफ से क्या किया, सारे कंटेंट को स्टूडेंट डॉट रैक में क्या करा दिया, मैंने स्टोर करा दिया, मेरे कंटेंट आ चुके हैं। ठीक है, एफएन की वैल्यू वही पुरानी 0 रखी, भाई हम सर्चिंग वाला ही आधा काम करने वाले हैं। भाई यूजर से रोल नंबर एंटर कराए, मान लीजिए यूजर ने रोल नंबर एंटर क्या कराया 2, मतलब 2 के कुछ रिकॉर्ड चेंज करने आए। अब भाई आर इन स्टूडेंट रिकॉर्ड, आर की पहली वैल्यू क्या है, ये है। अगर आर का 0 आर का 0 क्या है 1, ये 012 012 ठीक है। आर का 0 क्या है बच्चे 1, क्या 1 2 के बराबर है? नहीं भाई, 1 के बराबर, 1 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स में, फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये इधर शिफ्ट होकर, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा।
ये जरा कर, ठीक है। अच्छा, अब क्या 1 2 के बराबर? नहीं भाई, 1 2 के बराबर नहीं, ठीक है, पॉज में। फिर नेक्स्ट पे जाएगा, अब आर किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। क्या भाई 2 2 के बराबर है? भाई 2 आर का 0, आर का 0 2 था। क्या 2 2 के बराबर? भाई साहब बिल्कुल बराबर, कंडीशन मिली, ट्रू मिली। ट्रू बोलते नीचे आएगा, यूजर्स इनपुट कराए, एंटर इनपुट न्यू नेम, इनपुट न्यू नेम, और वो कहाँ R1 स्टोर हो जाएगा। मतलब R1 में मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कराया नेहा, नेहा स्टोर करा दिया, ठीक है, R में चला गया। डू क्या करा, ब्रेक किया, काम खत्म हुआ, बाहर मेरा अपडेट हो चुका है, लेकिन फाइल में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक। अब fn की वैल्यू अगर 1 है, अगर fn की वैल्यू क्या है, 1 है बच्चे, तो यानी मेरे पास रिकॉर्ड मिल चुका है, मैं अपडेट कर चुका हूँ। तो एफ डॉट सीक से क्या करूँ, कर्सर स्टार्टिंग पे ले आऊँ, कर्सर स्टार्टिंग पे आ गया है। डंप के थ्रू जो भी रिकॉर्ड्स है वो ओवरराइट कर दूँ, तो स्टूडेंट में क्या हो गया, एफ के थ्रू सारे के सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, ओवरराइटिंग वाले सारे कंटेंट कर देंगे, यहाँ पे ओवरराइट हो जाएंगे, तो पुराने वॉश आउट हो जाएंगे, नए रिकॉर्ड आ जाएंगे। फाइनली में रिकॉर्ड क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। मैच से स्प्रेड करा दिया, रिकॉर्ड अपडेट और फाइल को कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। ये था आपका अपडेटिंग रिकॉर्ड है बाइनरी फाइल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो करेंगे, ये सारे ऑपरेशन डिक्शनरी के हेल्प से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम कर देंगे, ठीक है। ये 5 प्रोग्राम अच्छे से कर लीजिएगा, लिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो एक तो आएगा आपका नेटवर्किंग से, और दूसरा आता है आपका फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग में भी जो चांसेस बहुत हाई होते हैं, वो बाइनरी और सीएसपी में होते हैं। टेक्स्ट फाइल में बहुत ही रेयर होते हैं, और बाइनरी और सीएसपी भी ज्यादा प्रायोरिटी बाइनरी को मिल जाती है। तो बाइनरी वाला को भी अच्छा देखिए, सीएसपी वाला को देखिए, 5 नंबर को वहां से हर हालत में हिस्से बनाएगा। तो फिर एक बात करूं, बच्चे यही कहते हैं कि हाय सर बाइनरी बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। अभी तक आपने देखा होगा, अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ के चलिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आज मेरे बच्चों से ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने एक बात बोली थी, किसी ने मुझसे बोला कि हम लोग एक्चुअली रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कंप्यूटर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है उनके स्कूल में। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा बच्चे एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका जो होता है वो आपकी कंटिन्यूस मेहनत के आधार पर होता है। एक दिन से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी, छुट्टी है छुट्टी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3 4 महीने से या प्रॉपर मेहनत करते आ रहे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता, वो पुराने दिन की जितनी भी मेहनत होती है उससे ही रिजल्ट मिलता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी अपने दिमाग से चीजें हटा दीजिए कि हाई क्या होगा, हाई कैसे होगा। बस मेहनत करिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होगा, सही डायरेक्शन, बिल्कुल सही डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। हम हालांकि ये भी काफी कहते हैं कि मेहनत करो रिजल्ट अच्छा आएगा। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, मान लीजिए एक मेज है, वो दीवार पे लगी हुई है, मैं उस पर धक्का मार रहा हूँ दीवार की तरफ। अब क्योंकि दीवार से टिकी हुई है वो मेज, तो वो आगे बढ़ेगी नहीं, कितनी भी मेहनत कर लूँ। तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत में मेरे पूरा नंबर है, लेकिन वो मेज नहीं हिलेगी क्योंकि वो दीवार से लगी हुई है। मैं उसको पुश कर रहा हूँ दीवार को, ठीक है, ऑलरेडी दीवार से टिकी हुई तो आगे नहीं बढ़ेगी, कितनी भी मेहनत कर लूंगा। तो मेहनत के पूरे नंबर है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। आप पुश करने के लिए उसे पुल करें, कम मेहनत में काम हो जाएगा। तो सही डायरेक्शन में की गई मेहनत ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। बाकी देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं खड़ा हुआ हूँ, सब्जेक्ट के एंड तक खड़ा हुआ हूँ, आप चिंता मत करिए। बस मेहनत करिए, जितना मैं कर रहा हूँ उतना करते चलिए, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप रनिंग, कीप कोडिंग, हैव अ नाइस डे।